प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। और जैसे ये 100 दिन पूरे कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद से जिस तरह की बगावत देखने को मिल रही है, वो चीजें आप लोगों को नहीं दिखाई जा रही, वो चीजें छुपाई जा रही हैं कि किस तरह से निशाना साधा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। दबाव बनाया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। और कौन शख्स ऐसे हैं जो उभर के सामने निकल के आ रहे हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री होने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जैसे ये 100 दिन कंप्लीट हुए हैं दोस्तों, उसके बाद से कोहराम मच चुका है। एक तरह से भूचाल आ चुका है बीजेपी के अंदर। अलग अलग जगहों से लोग अलग अलग तरीके के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये समझ लीजिए कि कैसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जिसमें से उनको निकलना असंभव सा लग रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, किन्ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद पर बैठने का दावा ठोक दिया है, जिससे बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। आप लोग राहुल गांधी को समझ रहे होंगे, राहुल गांधी नहीं है। कौन ऐसे शख्स हैं और किस तरह से बीजेपी के अंदर कोहराम हुआ है, आप इस रिपोर्ट से देखिए। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होते ही नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने की आवाजें बीजेपी से ही बुलंद होने लगी हैं। बीजेपी से ही बुलंद होने लगी हैं। विपक्ष के कंधे पर बंदूक रखकर पहली गोली दाग दी है। नमस्कार दोस्तों, दो खबरें हैं और दोनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार खुलकर नितिन गडकरी ने दावा ठोक दिया है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नितिन गडकरी कहां से सांसद हैं? नागपुर से। दूसरी खबर यह है कि संजय जोशी, जिनको मोदी और शाह ने बर्फ में लगा दिया था, सूत्रों के मुताबिक उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारियां चल रही हैं। जी हाँ, संजय जोशी कहां के रहने वाले हैं? नागपुर के। अब इन दोनों के अलावा नागपुर में और क्या है, सोचिए जरा। क्या है? संघ का हेडक्वार्टर है। बीजेपी पर जिस जलवे जलाल के साथ गुजरात लॉबी ने कब्जा किया, अब उसके पतन का समय आ गया है। भाजपा की लगाम पतन का समय आ गया अपने पास रखने की पूरी तैयारियां कर चुका है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप खबर के पहले हिस्से को समझिए और टाइमिंग पर जरा गौर कीजिएगा। नरेंद्र मोदी ने अपने सारे पुराने मंत्री पुराने मंत्रालयों के साथ रिपीट किए। कारण क्या था? कारण ये सामने आया कि पुराने मंत्री रहेंगे तो पेंडिंग पड़ी हुई फाइलें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। अब नया मंत्री आएगा तो उसे फाइल समझने में समय लग जाएगा। खबर ये थी कि पुराने मंत्रियों को शुरुआती 100 दिनों के लिए पुराने मंत्रालयों में रखा जाएगा। अब मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन पूरे होते ही गडकरी ने ऐसा बम फोड़ा है जिसका सीधा संदेश यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़े। नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के एक दिन पहले कहा कि विपक्ष ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने विपक्ष के ऑफर को ठुकरा दिया था। नितिन गडकरी को मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होते ही ये याद दिलाने की जरूरत क्या थी कि अगर नितिन गडकरी पीएम बने तो विपक्ष सपोर्ट करने को तैयार है। दोस्तों, ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चेतावनी है कि आपकी सत्ता का समय अब समाप्त हो चुका है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आपके वानप्रस्थ का समय आ चुका है। दूसरी तरफ आप देखिए दोस्तों, तो चला चली की जो बेला है उसकी आहट गुजरात लॉबी को भी है। जी हाँ, और इसी बीच अजीत डोभाल पहुंच जाते हैं रूस। पुतिन के सामने बैठते हैं और पुतिन के दुश्मन यूक्रेन के प्रधानमंत्री से मोदी आखिर क्यों मिले थे, इसकी सफाई देते हैं। वैसे तो दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात के बाद किसी तीसरे देश के प्रधानमंत्री के आगे सफाई पेश करने की कोई रस्म तो है नहीं, लेकिन मोदी ने ऐसा करवाया। क्या पुतिन के आगे माफी जैसी सफाई इसलिए दी गई कि मोदी के सत्ता में न रहने के बाद उनके उद्योगपति दोस्तों के धंधे पर कोई प्रभाव न पड़े? मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुतिन से क्या कहा, मैं आपको शब्दशः बताती हूँ। अजीत डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा कि आपको फोन पर हुई बातचीत में बताया, कि वो आपको यूक्रेन दौरे और जेलेंस्की से मुलाकात के बारे में बताना चाहते हैं। पीएम मोदी चाहते थे कि मैं खास तौर पर यहां आऊं और आपको इस बातचीत के बारे में बताऊं। डोभाल ने कहा, बातचीत बंद दरवाजों के भीतर हुई, सिर्फ दोनों नेता थे, उनके साथ 2 लोग थे, मैं भी वहां पर पीएम के साथ था, उस बातचीत का साक्षी मैं भी रहा। दोस्तों, कहानी की तीसरी तस्वीर देखिए। बीजेपी आज की तारीख में अध्यक्ष विहीन है। आज की तारीख में बीजेपी का अध्यक्ष कोई नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने लंबे समय तक बीजेपी अध्यक्ष विहीन रही हो, बीजेपी के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा रहा हो।
बीजेपी के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर के भी लड़ाई चल रही है। सूत्र कह रहे हैं कि संघ मोदी शाह के धुर विरोधी संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। वही संजय जोशी जिनकी एक सीडी मार्केट में आई थी, कहते हैं कि वो सीडी भी एक साजिश ही थी। उसके बाद मोदी के दबाव के बाद संजय जोशी से इस्तीफा ले लिया गया था। अब संघ उन्हीं संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहता है। यानी दोस्तों, संघ पूरी तरह से गुजरात लॉबी का पैकअप करने के मूड में है। संजय जोशी की सीडी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। साल था 2003, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे। उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। चुनाव के बाद उमा भारती मध्य प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इस पद पर वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। अदालत से उनके नाम का वारंट जारी होने के बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी। बीजेपी ने बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया। अदालती मामला खत्म होने के बाद उमा भारती फिर से सीएम बनाए जाने की मांग करने लगी। इसके लिए वो विद्रोह पर उतारू हो गई। विद्रोह पर उतारू हुए, समझिए, पसंद नहीं आया। विद्रोह पर फिर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तब जानते हैं, पिक्चर में एंट्री हुई थी संजय जोशी की, जो उस समय मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री थे। संजय जोशी ने शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी तो कराई ही, उमा भारती की बीजेपी से विदाई में भी अहम भूमिका निभाई थी। ये बात और है दोस्तों कि इसके बाद वे राजनीति में ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रह सके। एक सेक्स सीडी ने उनका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया। आगे चलकर उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी नहीं हो पाई। सीडी कहां से आई, किसने बनाई, ये किसी को नहीं पता। 2005 में मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले संजय जोशी के कथित सेक्स स्कैंडल की सीडी सामने आई थी। इसके आते ही देश की राजनीति में कोहराम मच गया था। जैसे ये सीडी सामने निकल कर आई थी, संजय जोशी इस सीडी में एक महिला के साथ कथित रूप से अंतरंग क्षण बिताते हुए नजर आए थे। बिल्कुल 1.5 घंटे लंबी इस सीडी को गुजरात के एक होटल में जासूसी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। जगह याद रखिए, कौन सी है? गुजरात। आपको समझने में आसानी होगी, गुजरात। खैर, कहा जाता है कि इसे गुजरात से एक कुरियर कंपनी के जरिए पूरे देश में भेजा गया था। इस पर MP नगर भोपाल की कुरियर कंपनी का पता भी लिखा था। संजय जोशी इस सीडी अटैक से हतप्रभ रह गए थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने खुद मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी शिकायत की और मामले की जांच करने की मांग की। तत्कालीन डीजीपी स्वराजपुरी ने CID और अपने एक विश्वास पात्र IG को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। IG को साइबर क्राइम के मामलों का एक्सपर्ट माना जाता था। केवल 20 दिनों के अंदर ही इस मामले की जांच पूरी हो गई और CID ने संजय जोशी को क्लीन चिट दे दी। जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशी ने जो सीडी पुलिस को दी थी, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, संजय जोशी का कद गुजरात में बढ़ता देख उनको ठिकाने लगाया गया था। अब आप पूछेंगे कि गुजरात में उस समय किसकी सरकार थी, गुजरात में किन दो नेताओं को संजय जोशी के बढ़ते कद से दिक्कत थी, तो उसके लिए ना आपको गूगल कर लेना चाहिए। इस कहानी में जाऊंगी तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, मोदी शाह ने बीजेपी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर खुद मोदी के ऊपर भी सत्ता छोड़ने का भीतरखानी दबाव है, जहां बीजेपी में भयानक सिर फुटबॉल चल रहा है। हरियाणा में अनिल विज ने और राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री बनने के लिए घोड़े खोल रखे हैं। महाराष्ट्र में अलग तरह की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में गुजरात लॉबी योगी को निपटाना चाहती है। संघ बीजेपी में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है और गडकरी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पाले हुए हैं। 75 साल का उम्र वाला ब्रैकेट मोदी का इंतजार कर रहा है, वो अलग। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। प्रज्ञा मैम ने A to Z सारी बातें बताई कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 100 दिन कंप्लीट होते ही 100 दिन ये पूरे होने के बाद जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, वो राजनीति के अंदर एक अलग ही भूचाल लेकर आ सकती है। जिस तरह से गडकरी जी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं, PM के पद पर बैठने की बात कर रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक बड़ा झटका लगा होगा। दूसरी तरफ जिस तरह से RSS अपना एक शख्स बीजेपी के अंदर बिठाने की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ योगी को यूपी से निपटाने की बात की जा रही है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें इस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों के सामने प्रज्ञा मैम ने रखी हैं और किस तरह से ये बीजेपी के अंदर पूरी तरह से एक भूचाल आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं,
वो इस रिपोर्ट से आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन गोदी मीडिया ने ये सारी खबरों को आप लोगों की आंखों से ब्लैकआउट कर दिया है, जो कि हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, आप लोगों के समझ में क्या आया, क्या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। सही और सटीक खबरें देखने के लिए आई वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।